चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं अल्फाबेट नंबर्स एंड वर्ड सीक्वेंस टेस्ट। हमने अपनी लास्ट क्लास में इस चैप्टर के कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, उनकी कुछ टाइप तो हमारी एग्जांपल में कवर हो गई थी और जो रिमेनिंग टाइप के क्वेश्चन है वो मैं आपको इस लेक्चर में करवा दूंगा। तो जितनी भी एक्सरसाइज है कंप्लीट आपने उसको ट्राई करना है और जो भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। If the letters are written in reverse order after interchanging letter from D to L with those from R to Z, हमने क्या करना है? If the letter are written in reverse order, लेटर को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। कब? आफ्टर इंटरचेंजिंग लेटर फ्रॉम D to L with those from R to Z। हमें पहले D to L के लेटर को R to Z के लेटर से इंटरचेंज करना है। तो पहले हम अपने इंग्लिश के अल्फाबेट लिखेंगे, जैसे कि A B C अप टू Z तक। ये हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर हैं। पहले क्या करना, हमने इंटरचेंज करना D to L को, जैसे D to L को, ठीक है। हमने इनको क्या करना है? इंटरचेंज करना है इससे R to Z। इन लेटर को आप याद करेंगे, इनको याद करेंगे, इस तरीके से इंटरचेंज हो जाएंगे। बाकी एज लिखने आपने A B C, जैसे कि ये है हमारे पास M N O P, ये एज चीज रहेंगे। इनको इंटरचेंज कर देंगे, जैसे कि R से स्टार्ट हो रहा है, R S T U V W X Y Z, और यहाँ पर आएंगे D to L, D E F G H G K L। इंटरचेंज कर दिया हमने। अब क्या करना है? लेटर आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। इंटरचेंज करने के बाद आफ्टर इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज कर दिया, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे कि हमारा ए से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक गया? एल तक। तो हम अब एल से स्टार्ट करेंगे, वो लास्ट ए तक जाएगा, तो रिवर्स ऑर्डर में डाल देंगे इसको। एल से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा? एल A J I H G F E D Q P O N M Z Y X W V U T S R C D A। इस तरीके से हमने क्या पहले इंग्लिश अल्फाबेट थे हमारे पास, हमने क्या किया? D to L को इंटरचेंज किया, किससे? R to Z से। उसके बाद इंटरचेंज करने के बाद हमने इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या है हमारा? Which letter would be midway between W and E? W and E ये मिडवे में कौन है? तो हम मिड का निकालने के लिए क्या करते हैं? एक लेटर यहां से, एक लेटर वहां से उठाएंगे। E मिडवे बिटवीन W and E, W and E। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से हमारा आंसर क्या आया? N। N जो है वो W और E के मिड में है, बीच में है। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। एंड इन द मिडवे ई एंड डब्ल्यू। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का।
if each of the consonant in the given arrangement is replaced by the letter preceding it in the alphabetic series. देखो कैसे करेंगे इसको। जैसा कि क्वेश्चन में है, if each of the consonant in the given arrangement is replaced by the letter preceding it in the alphabetic series। जैसे कि सीरीज दे रखी है हमें ये, इसमें जो भी कॉन्सोनेंट होगा हमने उसको रिप्लेस करना है उसके प्रीसीडिंग लेटर से, उसके पीछे वाले लेटर से। जैसे कि क्यू है, क्यू के पीछे क्या आता है पी, हम पी राइट करेंगे। 9 2 3 ऐसे क्योंकि ये क्या है नंबर है, लेटर नहीं है। बी है कॉन्सोनेंट है, बी से पहले क्या आता है ए, देन 9 एज इट इज। बी से पहले क्या आता है यू, देन एट द एंड एज इट इज, देन 5। एल से पहले क्या आता है के, एस से पहले आर, आर से पहले क्यू, एफ से पहले ई और पी से पहले ओ, then 4 and hash as it is। ओके, तो हमने क्या किया, जितने भी कॉन्सोनेंट थे उनको उससे पीछे लेटर से, जैसे कि क्या उससे पहले पी आता है, बी से पहले ए आता है, बी से पहले क्यू आता है, इस तरीके से। ओके, अब हमने देखना है कि प्रोसीडिंग इन द अल्फाबेटिक सीरीज, देन हाउ मेनी वोवेल्स विल बी ऑब्टेन। हमें कितने वोवेल मिले, जैसे कि हमारे वोवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, तो हमारे वोवेल देखो मिला में ए यू ई ओ, ये 4 वोवेल मिले हमें। तो हमारा जो ऑप्शन में रखे हैं नील 1 2 4, हमारा आंसर क्या होगा। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। बीच में क्वेश्चन है 4 5 6 को जो आपने मैंने एग्जांपल में करवाए हैं सेम वैसे ही है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, if it is possible to make meaningful word with the second 4th 6th and 8th letter of the umbrella। umbrella के जो लेटर है हमारे पास, पहले तो umbrella देखो होता है क्या है U M B R E double L। इसके हमने सेकंड 4th 6th एंड 8th, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4th 5th 6th 7 ये लेटर हैं। हमें चाहिए सिर्फ सेकंड 4th 6th एंड 8th, जो कि क्या है हमारे पास M R L E। तो इन लेटर का यूज करके then which of the following will be the third letter of that word। जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा उसका थर्ड लेटर क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, अगर एक बनता है तो उसका हमें थर्ड लेटर बताना है, उस वर्ड का थर्ड लेटर कौन सा है। अगर एक से ज्यादा बनते हैं then if more than one such word can be formed Z as the answer। तो हमारा आंसर क्या होगा, Z ही होगा। 2 बने 3 बने कितने वर्ड बने, ठीक है। if no such word can be formed, अगर कोई ऐसा वर्ड बनता ही नहीं है इससे तो हमारा आंसर क्या होगा X। ओके स्टूडेंट, तो आपने सोचना है कि M R L A से हम कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। तो जैसे कि इससे एक वर्ड बन रहा है मार्ग वर्ड बन, मार्ग क्या है, वर्ड है, इसका मीनिंग होता है खड़िया। ठीक है, तो और देखो और देखेंगे, अगर बनता है तो ठीक है, तो नहीं है तो हम यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, जैसे कि मीनिंगफुल वर्ड बना है, इसका थर्ड लेटर क्या है हमारे पास, और हमारा
ओके स्टूडेंट, तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24, टू रो ऑफ नंबर आर गिवन, हमें किसी भी नंबर्स की दो रो दे रखी हुई है, द रिजल्टेंट नंबर इन ईच रो इज टू बी वर्कड आउट सेपरेटली, मतलब कि इसका रिजल्टेंट अलग आएगा, इसका रिजल्टेंट अलग आएगा, आंसर आएगा रूल्स के अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रूल्स। ये इसके रूल्स से रखे हैं इस क्वेश्चन के। द ऑपरेशन ऑफ द नंबर्स प्रोग्रेस फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, तो हम ऑपरेशन करेंगे वो लेफ्ट टू राइट चलेगा हमारा, मतलब ये इस नंबर से स्टार्ट करेंगे, पहले से दूसरा तीसरा, इस तरीके से हमारी प्रोसेस चलेगी। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, तो आपने ध्यान से देखना है ये, ठीक है। तो पहले हम रूल्स देखते हैं, रूल्स क्या क्या है। इफ एन ओड नंबर इज फॉलोड बाय एन अनदर कंपोजिट नंबर, तो इसमें कुछ नंबर है हमारे पास जैसे कि ओड, इवन, कंपोजिट, परफेक्ट स्क्वायर, प्राइम, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से नंबर होते हैं। इवन नंबर वो होते हैं हमारे जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए कंप्लीट, वो हमारा इवन नंबर होगा, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा वो हमारा ओड नंबर होगा। इवन नंबर में जैसे 2 से स्टार्ट होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ओड नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से। देन प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं ऐसे नंबर जो डिवाइड हो सिर्फ खुद से और 1 से, जैसे कि 2 है, 2 से स्टार्ट का 2 सिर्फ 2 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है। 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद लेंगे हम 11, 8 भी ले सकते हैं, 9 भी नहीं ले सकते, 10 भी नहीं ले सकते हम। ये नंबर होते हैं हमारे प्राइम। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो नंबर खुद से भी डिवाइड हो, 1 से भी हो, और अदर नंबर से भी डिवाइड हो, वो होंगे हमारे कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे कि नंबर हो गए आपके 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये नंबर हमारे कंपोजिट होते हैं। इसमें ओड नंबर भी आते हैं आपके पास, ओड नंबर ही आते हैं आपके पास इसमें, क्लियर। तो देन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसमें परफेक्ट स्क्वायर भी है हमारे पास, ये रहा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं, जैसे कि 4 है जिनका हम कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जिनका कंप्लीट हम जैसे कि स्क्वायर बने, जैसे कि 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, तो 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, ये आपके क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जैसे कि फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास, इफ एन ओड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर कंपोजिट ओड नंबर दे आर टू बी एडेड। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। एन ओड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर कंपोजिट ओड नंबर, इसको फॉलो कौन कर रहा है? 8 कर रहा है। 8 हमारा कंपोजिट ओड नंबर नहीं है, ये रूल इसमें नहीं लगेगा। हम सेकंड रूल ट्राई करते हैं, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ओड नंबर, ये इवन नंबर ही नहीं है, पहली बात तो फॉलो किसी से करें, हमें क्या मतलब अगर ये इवन होता तो हम ये रूल को पढ़ते आगे, और ये क्या है हमारा ओड नंबर से हमारी शुरुआत हो रही है। तो थर्ड रूल है वो क्या है, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय, इसमें भी इवन नंबर से शुरुआत हो रही है इस रूल में भी, और हमारा नंबर कैसा है? ओड है। फोर्थ रूल में देखो, इफ एन ओड नंबर इज फॉलोड बाय एन प्राइम ओड नंबर, ओड नंबर है ये, इसको फॉलो कौन कर रहा है? प्राइम ओड नंबर कर रहा है। ये एक प्राइम ओड नंबर होता है? नहीं, प्राइम ओड नंबर नहीं होता है, ये रूल इसमें नहीं लगेगा। फिफ्थ रूल देखें, इफ एन ओड नंबर है इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर, इसको फॉलो कौन कर रहा है? इवन नंबर। 8 हमारा इवन नंबर है, इन दोनों में रूल हम लगा सकते हैं। कौन सा मतलब ये इसको क्वेश्चन रूल नंबर 5 कैसे सॉल्व करना है? 15 फर्स्ट नंबर एज इट इज, तो सेकंड नंबर लिखना है आपने, रिजल्टेंट लेफ्ट टू राइट चलेंगे हम। If an odd number is followed by an even number, the second one is to be subtracted from the first. Second को हम subtract करेंगे कहाँ से? फर्स्ट से, मतलब कि 8 को subtract करेंगे कहाँ से? 15 से। तो 15 में से 8 को subtract किया क्या आएगा? 7। तो हम यहाँ लिखेंगे 7। ओके स्टूडेंट, देन आगे हमारे पास है 21, वो ऐसे रहेगा, नीचे
नीचे वाला भी हमारा अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं हम। सेकंड स्टेप जैसे कि 15 का हो गया, उसके बाद आता है हमारे पास 7। अब यहां से स्टार्ट करेंगे। 7 कैसा है? ओड नंबर है। इफ एन ओड नंबर इज फॉलोड बाय, रूल हमने हर एक स्टेप में लगाना है, हर एक स्टेप में कोई ना कोई रूल जरूर लगेगा। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट लिया हमने 15 में रूल लगा हमारा रूल नंबर 5। अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा रूल के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, क्या बढ़ गया? 7 बढ़ गया, बाकी एज इट इज रहेंगे। तो 7 में रूल लगाएंगे। 7 क्या है? ओड नंबर है। इफ एन ओड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर कंपोजिट ओड नंबर, इसको फॉलो कौन कर रहा है? 21 क्या है? ओड नंबर भी है और कंपोजिट भी है। ये रूल हम इसमें लगा सकते हैं। रूल में क्या है? दे आर टू बी ऐड, उनको ऐड कर दिया जाएगा, उनको ऐड कर देंगे। तो क्या है? देखो 15 7, तो यहाँ पर ऐड करने के बाद क्या बनेगा? 28। 7 और 21 को ऐड कर देंगे। हमने ये क्या आ गया? इसका रिजल्टेंट आ गया। तो लास्ट में बनेगा वो क्या बनता है? हमारा रिजल्टेंट बनता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट रो का रिजल्टेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे 28 होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? इफ P इज द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ सेकंड रो? हमें सेकंड रो का रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तो शुरुआत कहां से करेंगे? P से। और P की वैल्यू क्या है? इफ P इज द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो, फर्स्ट रो का रिजल्टेंट क्या है हमारे पास? 28। P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 28। ओके, तो सेकंड रो में हम रूल लगाएंगे। जैसे स्टार्टिंग कहां से हो गई हमारी? 28 से। 28 नंबर कैसा है? इवन। तो इसमें शुरुआत हो रही है ओड से, इसमें इवन से शुरुआत हो रही है। तो इसको चेक करके देखते हैं। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ओड नंबर, ये इवन नंबर है, इसको फॉलो कौन कर रहा है? 3 क्या है? ओड नंबर है। तो ये रूल हमारा लग जाएगा। इसमें रूल कौन सा लगेगा? सेकंड। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ओड नंबर, इवन नंबर को फॉलो कौन कर रहा है? ओड नंबर कर रहा है। इसमें रूल कौन सा क्या है? इसमें इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय ओड नंबर, दे आर टू बी एडेड, इनको ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट एज इज यहां पर हमारा 28 है। नेक्स्ट क्या बन जाएगा? इसको रूल लगाने के बाद इनको ऐड कर देंगे। 28 और 3 कितने हो गए? 30। देन नेक्स्ट ऐड। ओके स्टूडेंट, अब फर्स्ट में जैसे कि यहां पर था, हमने फर्स्ट में रूल लगाया। सेकंड क्या बना? 7। 7 में रूल लगाया। तो थर्ड क्या बना? 28। वो क्या आया? रिजल्ट है। अब सेकंड रो में फिर 28 से शुरू हो रहा है हमारा। 28 में रूल लगाया। तो नेक्स्ट क्या बन गया हमारा? 31। अब 31 में हमने क्या करना है? रूल लगाना है। 31 कैसा नंबर है हमारा? ओड नंबर है। इफ एन ओड नंबर इज फॉलोड बाय एन अनदर कंपोजिट ओड नंबर, ओड नंबर फॉलो कौन कर रहे हैं? 27। 27 क्या है? ओड नंबर है और कंपोजिट नंबर भी है, दोनों ही कंडीशन हमारी इसमें लागू हो गई। तो फर्स्ट रूल इसमें लग जाएगा हमारा, क्योंकि ये ओड नंबर है, इसको फॉलो कौन कर रहा है? 27। 27 क्या है? कंपोजिट भी है, ओड भी है। तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा? दे आर टू बी एडेड, इनको हम ऐड कर देंगे। तो 31 को 27 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? इनको ऐड करने के बाद क्या बनेगा हमारे पास? 58। तो 58 जो क्या होगा? वो रिजल्टेंट होगा सेकंड रो का। हमें यही क्वेश्चन पूछा है कि P इज द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ सेकंड रो? सेकंड रो का रिजल्टेंट क्या है हमारे पास? 58। तो हमारा ऑप्शन दे रखा है, आंसर हो जाएगा 58। तो थोड़ा टिपिकल है ये क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से करोगे इसको समझ में आ जाए। कोई लंबी छोटी बात नहीं है इसमें, सिर्फ रूल को ध्यान रखना है, आपने नंबर्स को ध्यान रखना है बस। ओके स्टूडेंट, अगर इस एक्सरसाइज को आपने ट्राई करना है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।